बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंधेरों के सफ़र चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं जैक नामी एक शख्स की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल अंधेरों के सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, ये कहानी है जैक की, जो कि यूएस आर्मी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, और इसकी वाइफ क्रिस्टीना, जो कि एक वर्किंग लेडी है और एक साइकोलॉजिस्ट है। जैक जब भी वेकेशंस पे घर आता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ गुजारे। इस बार भी जैक यही सोचकर आता है। घर में कुछ दिन गुजारने के बाद वो क्रिस्टीना से कहता है कि इस वीकेंड पे तुम भी ऑफ ले लो ताकि हम अपने आबाई घर जा सकें, जो कि शहर से हटकर एक खूबसूरत इलाके में वाक़ है। इस घर की देखभाल के लिए इनका एक केयर टेकर बॉब है, जो कि इस घर में मौजूद रहता है और इसकी देखभाल करता है। क्योंकि जैक के बचपन का ज़्यादातर हिस्सा इसी घर में गुजरा है और इसकी वहाँ बहुत सारी माजी की यादें हैं। प्लान के मुताबिक जैक और क्रिस्टीना सैटरडे मॉर्निंग घर से निकल जाते हैं और तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां बॉब उनका मुंतज़िर होता है। बॉब ने हमेशा की तरह इस बार भी जैक का फेवरेट स्टेक बनाया था। जैक ये देखकर बहुत खुश था, क्योंकि बॉब इस घर में उस वक्त से काम कर रहा है जब जैक छोटा बच्चा था, और इसीलिए जैक इसकी बड़ी कदर करता है। क्योंकि जैक के वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। वह जैक इस हादसे में बच गया था और इस हादसे ने इसकी ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़े। लंच करने के बाद जैक घर के बैकयार्ड पर क्रिस्टीना के साथ वॉक पर निकल जाता है और उसे अपने बचपन के किस्से सुनाता है। वो करीब वाक़िया रिवर पर फिशिंग के लिए निकल जाते हैं। शाम होते ही वो घर लौटते हैं और बॉब की तरफ से रात का एक बेहतरीन खाना उनका मुंतज़िर होता है। क्रिस्टीना भी बॉब के हाथ के खानों की बड़ी तारीफ़ करती है। खाने से फारिग होने के बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं और बाहर अंधेरा छा चुका होता है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है अंधेरों के सफ़र का। क्रिस्टीना के सोने के बाद जैक अपने बेड से उठता है और उसी रूम की तरफ बढ़ता है जहां उसके बचपन की यादें मौजूद हैं। लॉक खोलने के बाद वो रूम में दाखिल होता है। जैक जब भी अपने घर आता है तो इस रूम में कुछ टाइम गुजारने ज़रूर आता है, लेकिन इस बार से ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ इसकी गैर मौजूदगी में कोई आ चुका है। अभी वो इसी सोच में था कि इसकी नज़र सोफ़े के नीचे जाती है और वो दंग रह जाता है कि वहाँ इसे इंसानी पाँव दिखाई देते हैं। दोस्तों, जैक, जो कि मजबूत एहसाब का मालिक है, फ़ौरन से अपनी गन निकाल लेता है, जो कि उसके पास हमेशा मौजूद रहती है, और आहिस्ता से सोफ़े के पीछे जाता है। मगर वहाँ पहुंचकर वो और भी अजीब मंजर देखता है कि वो किसी इंसान की बॉडी है जिसके पाँव उसे नज़र आ रहे थे। जैक हैरान था कि इस रूम की चाबी सिर्फ उसके पास है, तो फिर बाहर से ये लाश यहाँ कैसे पहुंची। उसका शक बॉब पर ही जाता है, क्योंकि वही एक शख्स है जो कि इस घर में मौजूद रहता है। कुछ सोचकर जैक लाश के चेहरे पर से कपड़ा उठाता है और ये देखकर उसे एक झटका लगता है कि क्योंकि दोस्तों वो लाश थी जो वो किसी और की नहीं थी बल्कि बॉब की थी। जैक की अकल दंग रह जाती है कि बॉब सारा दिन उनके साथ था और ये लाश तो 2 से 3 दिन पुरानी लगती है। दोस्तों, कुछ देर सकते में रहने के बाद अपने औसान बहाल करता है और अपने उसी रूम को लॉक करके बॉब के रूम की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ बॉब सो रहा था और उसके खांसने की आवाज़ जैक को सुनाई दे रही थी। बॉब को दूर से पुकारता है और पूछता है कि कौन हो तुम। मगर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि बॉब इस तरह जैक को देखकर उल्टा हैरान होता है कि आखिर जैक को हुआ क्या है कि वो गन ताने खड़ा है। इसी असना में क्रिस्टीना जाग जाती है और वहाँ पहुँच जाती है, और ये देखकर जैक ने बॉब पर गन तानी हुई है, जैक को रोकती है कि आखिर हुआ क्या है। जैक क्रिस्टीना को रूम में मौजूद लाश का सारा किस्सा बताता है। जैक की बात सुनकर क्रिस्टीना हैरान थी और उसने बॉब की तरफ देखा। बॉब, जो कि जैक की बात सुन चुका था, वो हैरत ज़दा था कि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो वो बॉडी मेरी कैसे हो सकती है। बॉब ने जैक से कहा कि आपका वहम होगा, हम उस रूम में दोबारा जाकर देखते हैं। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जब वो तीनों उस रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ कोई बॉडी मौजूद नहीं होती। बॉब और क्रिस्टीना जैक को कहते हैं कि शायद नींद पूरी ना होने की वजह से ये जैक का वहम था। जैक भी उनकी इस बात से इत्तेफाक करता है और कहता है कि हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो।
मगर दोस्तों जैक जानता था कि ये उसका वहम नहीं था, बल्कि उसने रियल में बॉडी देखी थी। सुबह होते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं और इसके बाद जैक उस घर को बेच देता है और यहाँ का रुख दोबारा नहीं करता। दोस्तों बाज़ दफ़ा इंसान लाशऊरी में जो चीज़ें देखता है वो सोचता है ज़रूरी नहीं वो सच हो, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको ही नजर आते हैं। यहाँ पर इस कहानी का एंड होता है। नई एपिसोड में हम नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।